Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. In our today lecture, we will talk about DNA replication. DNA structure. The structure of DNA include nucleic acid, double helix, two strands of DNA, nucleotide, sugar, phosphate group, and a base. Complementary strands pair up adenine and thymine, cytosine and guanine. Base pairs held together by hydrogen bonds. Strands are antiparallel, 5 to 3 and 3 to 5 direction. Nucleus. In this diagram, you can see a nucleus, nucleolus, nuclear pores is also visible in this structure, and you can see nuclear envelope, nuclear pores, inner membrane and outer membrane, and finally nuclear plasm. Nucleus contain nuclear envelope. Nuclear envelope is a double membrane and has two overlapping phospholipid bilayers with nuclear pores. And secondly, chromatin, total DNA and protein in nucleus, nucleolus, ribosome subunits are made here. Chromosome. What is chromosome? Chromosome, single DNA molecule wrapped around histone proteins, then coiled into chromosome cylinder. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जो है वो सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं जो रैप अराउंड कहाँ हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो है वो रैप होते हैं, और उसके बाद जो है वो कॉइल होते हैं क्रोमोसोम सिलेंडर में. ह्यूमन्स हैव 46 क्रोमोसोम्स. इंसानों में जो है वो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं. 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम एक्सएस गर्ल्स एंड XY बॉयज़. सेक्स क्रोमोसोम का जो एक पेयर होता है एक्सेस होता है वो गर्ल्स के लिए रिप्रेजेंट करते हैं हम, और XY जो है वो बॉयज़ के लिए. 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स. 20 ऑटोसोम के जो हैं वो 22 पेयर्स होते हैं. ऑल अदर क्रोमोसोम, ये बाकी क्रोमोसोम्स होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं होते. ये हम पढ़ेंगे कि डीएनए रिप्लिकेशन क्या है. द पेरेंट मॉलिक्यूल हैज़ टू कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए. जो पेरेंट मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, ओरिजिनल जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है पेरेंट मॉलिक्यूल, वो जो है 2 कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बना होता है. लाइक हियर यू कैन सी इन डायग्राम. पेयर्स हैं ATCG, TA, AT and GC, adenine to thymine and cytosine to guanine. ईच बेस इज पेयर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. हर बेस जो है वो के दरमियान जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है विद इट्स स्पेसिफिक पार्टनर. A with T and G with C, adenine with thymine and guanine with cytosine. बेसिक कंसेप्ट क्या है कि क्रिएट अ न्यू स्ट्रैंड बाय मैचिंग न्यूक्लियोटाइड टू एन एग्जिस्टिंग स्ट्रैंड. जो पहले से मौजूदा स्ट्रैंड होता है डीएनए का, उससे जो है वो हम न्यू स्ट्रैंड क्रिएट करते हैं. डीएनए रेप्लिकेशन, हियर यू कैन सी द डायग्राम नंबर A, डायग्राम नंबर B, डायग्राम नंबर C एंड डायग्राम नंबर D. फर्स्ट क्या है कि द पेरेंट मॉलिक्यूल हैज़ 2 कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ऑफ डीएनए. ईच बेस इज पेयर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद इट्स स्पेसिफिक पार्टनर. पेरेंट मॉलिक्यूल जो होता है वो जो है 2 कम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड से बना होता है डीएनए का, और हर बेस जो है वो पेयर होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए से. एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है, और गुआनिन जो है वो साइटोसिन के साथ. द फर्स्ट स्टेप इन रेप्लिकेशन इज सेपरेशन ऑफ द 2 डीएनए स्ट्रैंड. फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता है कि डीएनए स्ट्रैंड की जो है वो सेपरेशन होती है. डीएनए स्ट्रैंड जो है वो सेपरेट होता है, अलग हो रहे होते हैं. ईच पेरेंटल स्ट्रैंड नाउ सर्व एज अ टेम्पलेट. जो स्ट्रैंड जो है सेपरेशन जो हो गई है डीएनए स्ट्रैंड की, उसको हम वो जो है एज अ टेम्पलेट काम करेगा. That determine the order of nucleotide along a new complementary strand. The nucleotides are connected to form the sugar phosphate back.
न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं फॉर्म शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द न्यू स्ट्रैंड एंड ईच डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन पेरेंटल स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। जो डॉटर डीएनए होता है, जो पेरेंटल डीएनए से जो है जब सेपरेट होते हैं उसके बाद जो डॉटर डीएनए बनते हैं तो उसमें एक जो है वो न्यू स्ट्रैंड होगा बनेगा, एक ओल्ड स्ट्रैंड होगा पेरेंटल डीएनए का। रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव, वन स्ट्रैंड इज ओल्ड एंड वन स्ट्रैंड न्यू। एक जो है वो पुराना स्ट्रैंड होगा ओल्ड पेरेंटल डीएनए का और जो दूसरा होगा वो नया बनेगा। जनरल प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप 1 में क्या है कि इनिशिएटेड प्रोटीन बाइंड टू ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन टू बिगेन रेप्लिकेशन। स्टेप 1 में ये होगा जो इनिशिएटेड प्रोटीन्स होंगे वो रेप्लिकेशन के साथ रेप्लिकेशन प्रोसेस को जो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद अट्रैक्ट अदर एंजाइम इन्वॉल्व इन रेप्लिकेशन प्रोसेस। स्टेप्स 2 में ये होगा कि डीएनए हेलिकेज जो होता है एंजाइम है डीएनए हेलिकेज, इसका काम क्या है कि सेपरेट द डीएनए हेलिक्स। डीएनए हेलिकेज इज़ एन एंजाइम जो कि क्या करता है, वो डीएनए हेलिक्स को, जो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है पेरेंटल डीएनए, उसको सेपरेट करेगा, अलग करेगा। हमारे पास अब क्वेश्चंस हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बॉन्ड डज हेलिकेज ब्रेक? हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जनरल प्रोसेस you can see in डायग्राम के स्टेप 3 में क्या होगा कि प्राइमेज जो है बिल्ड्स एन आरएनए प्राइमर एट द स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 एंड ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। प्राइमेज क्या करेगा, वो बिल्ड करेगा एन आरएनए प्राइमर को स्टार्टिंग फ्रॉम द 5 एंड ऑफ द न्यू डीएनए स्ट्रैंड। जो न्यू डीएनए स्ट्रैंड बनेगा उसके 5 एंड पे जो है वो प्राइमेज जो है क्या बनाएगा, आरएनए प्राइमर। uses the 3 end of existing DNA strand. Why? क्यों? Because the DNA polymerase main DNA building enzyme है, DNA polymer needs something to build off. उसके बाद स्टेप 4 क्या है कि polymerase build the new strand of DNA in a 5 to 3 prime direction by adding matching nucleotides. प्रॉब्लम क्या है कि हाउ कैन बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए बी रिप्लिकेटेड इन अ 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन एट द सेम टाइम दे आर एंटी पैरेलल। आंसर क्या है इसका, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स। यू नो व्हाट इज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड? लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड कंटिन्यूअसली इन द डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन। लीडिंग स्ट्रैंड जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो रिप्लिकेट हो रहे होते हैं, गोल्स इन द सेम डायरेक्शन एज हेलिकेज। और लैगिंग स्ट्रैंड क्या होते हैं, लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड इन शॉर्ट फ्रेगमेंट्स द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिप्लिकेशन, ऑपोजिट डायरेक्शन एज हेलिकेज। DNA ligase seals. DNA ligase is another enzyme. DNA ligase work as sealed DNA fragment together. इसका काम क्या होता है कि ये DNA फ्रेगमेंट्स को जोड़ते हैं ग्लू की तरह, एज अ ग्लू जो है ये DNA ligase काम करता है। ओके, here you can see lagging strand. Finishing DNA replication. Problem 1. There are still RNA nucleotide in the DNA primers. Solution क्या है कि DNA polymerase cuts out the RNA nucleotide and replaces them with DNA. DNA polymerase क्या काम है कि ये जो है RNA nucleotide को ख़त्म करेगा, कट करेगा और इसकी जगह DNA को रिप्लेस कर देगा। Here is the overall direction of replication. Here you can see different enzymes and proteins work together in DNA replication. Here you can see parental DNA, then helicase enzyme cut the parental DNA into two strands, then single stranded binding protein attach, and then you can see DNA polymerase
primase, primer, lagging and leading strand. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.